कागज़ पे शब्दों को सजा के आप किसी के अंतरात्मा में पहुँच जाते हो। शब्दों में भारी शक्ति होती है। शब्दों का सिलेक्शन करना जो कि राइट हो, वो इतना ही मुश्किल है जितना कि सॉफ्ट फ्लावर्स को एक थ्रेड में पिरोना। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास शब्दों की कमी है या वर्णमाला का नॉलेज नहीं है। शौक इस बात का है कि मैं कैसे और कहाँ से अपने आप को आपके सामने रखूं। मुझे इस बात का भी डर है कि क्या आप मुझे सुनना कब तक पसंद करोगे? क्या आप मुझे तुरंत ही तो जज नहीं कर लोगे? दोस्तों, मैं आज इन सवालों, खुद के अंदर के डर से बाहर निकल चुका हूँ। आज मेरा कहानी शुरू होता है मेरा चीज़ों को ज़्यादा फ़ील करने से, ज़्यादा महसूस करने से। मैं जब कभी भी कोई भी न्यूज़ पढ़ता था तो मुझे लगता था मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। मैं एक डीप ग्रीफ में चला जाता था। मुझे इस दौरान ना तो भूख लगती थी, ना ही सोने में होता था। मैं बहुत जल्दी सुबह में उठ जाता था। काफ़ी देर तक बैठा सोचता रहता था। मुझे उस समय पता नहीं था मुझे क्या हो रहा है। लोग लोग मेरे से दूर जा रहे थे। मैं रुका, बस खुद के ख्यालों में डूबा रहता था। सोचता था कि ये लोग मेरे को मेरे समय में क्यों नहीं बात किया? क्या मैं उनके लिए मैटर नहीं करता? मैं सोचता रहता, बस सोचता रहता। मैं आकाश को देखता और सोचता था कि क्या मैं अपने सपनों को पर नहीं लगा सकूंगा? मैं इस सोच के दलदल में डूबता हुआ चला जा रहा था, डूबता हुआ चला जा रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोचा ही नहीं था। मैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज जैसे कि ब्रश करना, नहाना, सब मुझे टू मच लगने लगा। मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मुझे अब किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं हो रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, बट नहीं हो पा रहा था। मैं अपने फीलिंग्स से, अपने थिंकिंग से दूर जाना चाहता था। मैं बहुत कोशिश करता था।
पर रुक जाता था। ऐसा लगता था कि मैं पहले भी आगे बढ़ने का कोशिश किया था पर नहीं हो पाया, तो अब कभी नहीं हो पाएगा। ओपन 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 बोलो। ऐसा नहीं था कि मैं मदद नहीं लेना चाहता था। मैंने कोशिश भी किया, लेकिन मेरे को हेल्प नहीं मिला। कभी कभी दिमाग सिर्फ यादें नहीं दिखाता, वो पूरी जिंदगी वापस ले जाता है। आज जो हूँ वो हमेशा ऐसे नहीं था। इस कमरे से पहले भी एक दुनिया थी, जहाँ मैं खुद से भागता नहीं था। मुझे नए नए जगहों पे घूमना बहुत पसंद था। फिर ये एक्सप्लोर करना जगहों का मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जब कभी मैं परेशान होता था, मैं बाहर निकल इस दुनिया को देखता था। ये सड़कें, ये रातें और शहर की जगमग करती हुई लाइटें को देखता था। मुझे ये एहसास होता था कि अंधेरा से बहुत अच्छा होता है प्रकाश। ये प्रकाश और बहुत अच्छा हो जाता है जब ये हमारे अंदर में रहे। चाहे बाहरी दुनिया अंधकार में ही क्यों ना रहे, भीतरी दुनिया में प्रकाश होना चाहिए। बस की वो फास्ट मूवमेंट मुझे रह रह के कहती कि तू आगे बढ़, रास्ते कम होंगे, तुम्हारा डेस्टिनेशन भी आएगा। अगर अभी कहीं बीच रास्ते में तुम रुक जाओगे तो या तो लेट हो जाओगे या फिर रास्ता ही भटक जाओगे। और मैं फिर अपने काम में आगे बढ़ता चला जाता था। सुबह उठना बोझ नहीं लगता था। आंखें खुलते ही दिन शुरू हो जाता था। लोग कहते थे, तू हमेशा हंसते कैसे रहता है? और मुझे समझ ही नहीं आता था कि हंसना भी कभी मुश्किल हो सकता है। उस वक्त मैं फ्यूचर के बारे में नहीं, बल्कि जिंदा रहता था। बस जिंदा रहता था। May all be happy, may all be healthy, may all see goodness and may no one suffer। ह्यूमन बॉडी के बारे में जो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो ये है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है और कैसे ये हमें सरवाइव करने में मदद करता है। मैं बहुत दिल से ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ता हूँ। और पढ़ाता भी हूँ। मेरे पास जो कुछ थोड़ा नॉलेज था ह्यूमन ब्रेन के बारे में, उसे मैंने अपने रिकवरी में यूटिलाइज किया। उस वक्त मैं खुद से इतना भरा हुआ था कि दूसरों के लिए भी जगह बच जाती थी। किसी को अकेला छोड़ देना मुझे नॉर्मल नहीं लगता था। मैं हीरो बनने नहीं गया, मैं बस वहीं का था। वो मेरा जूनियर था और मैं चुप रहने वाला नहीं था।
तब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, बात हम सबकी थी। मेरे अंदर में भगवान ने उतना क्षमता दिया था कि मैं किसी भी तरीके के फाइट को डील कर लेता था। मैं लोगों को समझा बुझा के उसे शांत कर देता था, पर जिंदगी ने ऐसा कहर डाला कि मैं खुद ही अपने आप को समझाने में असफल फेल हो गया। जब मेरे से मेरा स्थिति, मेरा कंडीशन संभल नहीं पा रहा था, तब मैंने अपने दिमाग के उस पड़ाव को समझा जहाँ से मुझे बस यही फील हुआ कि अब तुम एक डॉक्टर की सलाह लो। मुझे पता था कि दिमाग की बीमारियों के बारे में जो डॉक्टर डील करते उसे हम साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, और मेरे जान पहचान में एक साइकियाट्रिस्ट था। मैं उनके पास गया। वो एक फीमेल लेडी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी हालत ऐसे क्यों हो गई। उन्होंने मुझे कागज और कलम दिए और बोली कि तुम इस पे सुकून से अपने बारे में लिखो।